Good evening, my friend. Today I am going to teach you morpheme. What is morpheme? What is the importance of morpheme in a language? तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो मॉर्फोलॉजी आपका जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक ग्रीक शब्द हैं दो, एक है मॉर्फ और एक ओलॉजी। ये दोनों मॉर्फ और ओलॉजी ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं और दोनों एक साथ कंबाइन होके दोनों फ्यूज करके ये आपका एक मॉर्फोलॉजी बना हुआ है। ये दोनों ग्रीक वर्ड आपस में फ्यूज किए हैं। फ्यूज का मतलब होता है जुड़कर एक हो जाना। ये फ्यूज करके आपका मॉर्फोलॉजी बना हुआ है। अब इसका मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, मतलब फॉर्म, किसी भी चीज़ का आकार या उसका रूप कहा जाए, और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब देखेंगे ये मॉर्फोलॉजी में हम लोग एक्चुअली पढ़ते क्या है। ये इंग्लिश का एक पार्ट है जिसमें हम लोग जनरली वर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, या आप कह सकते हैं वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये क्या होता है, इसमें जो ये आपका हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और वर्ड का ग्रामर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कहने का मेरा पर्पस है कि ये मॉर्फोलॉजी जहाँ भी आप लोग सुनेंगे समझ जाएंगे कि यहाँ वर्ड की बात हो रही है कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने बहुत सारा वर्ड देखा होगा जिसमें क्या होता है ना, प्रीफिक्स सफिक्स जुड़कर और एक नए वर्ड बनते हैं। तो उसी तरह ये मॉर्फीम है। तो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी भी वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको रूट वर्ड पता होता है तो उस रूट वर्ड से आप नए वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का ऐड करके। तो ये मॉर्फोलॉजी समझ गए कि मॉर्फोलॉजी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉर्फ और ओलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है आपका शेप या फॉर्म, और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ये आप समझ गए। और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो कि हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे देख लेंगे यहाँ पे रिकॉलेक्ट। रिकॉलेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को याद करना। तो देखेंगे इसमें दो मॉर्फीम है, एक है री और दूसरा है कलेक्ट। ये दो वर्ड मिलके आपका रिकलेक्ट बना हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे वर्ड है जो एक से अधिक मॉर्फीम से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में ऐसा कैसे हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या है कि अब देखेंगे मॉर्फोलॉजी समझ गए। मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग देखेंगे मॉर्फीम। मॉर्फीम मतलब समझ गए मॉर्फीम। तो मॉर्फीम क्या है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो मॉर्फीम जो होता है, मॉर्फीम इज अ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, या इसको पार्ट बोल सकते हैं, इन अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा में मॉर्फीम क्या होता है जी, एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है। मतलब एक छोटा सा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट किसी भी लैंग्वेज का, जिसका अपना कुछ अर्थ होता है। इट कैन नॉट ब्रेकेबल इनटू टू पार्ट्स, मतलब इसको दो भागों में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो इसकी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लेते हैं प्ले। देखेंगे यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्ले। तो प्ले एक क्या है, ये मॉर्फीम है, क्योंकि इसको हम लोग ब्रेकेबल नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको जैसे ब्रेक करेंगे तो इसका कोई, जैसे मान लो कि पी और एल लिख देते हैं ए वाई, मतलब ये कोई इसका अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, क्योंकि ये मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम लोग और छोटा नहीं तोड़ सकते हैं, ये मॉर्फीम है। उसके बाद है इट कैन नॉट ब्रेकेबल इनटू टू पार्ट। समझ गए। इट स्टैंड्स एज अ वर्ड बाय वन सेल्फ और इट डज नॉट स्टैंड एज अ वर्ड बाय वन सेल्फ। कह रहा है कि ये एक वर्ड की तरह हो भी सकते हैं और एक वर्ड की तरह नहीं भी हो सकते हैं, ये जो मॉर्फीम होते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है समझाने कहने का, क्योंकि कह रहा है कि जैसे मान लो आपका ये जो मॉर्फीम होता है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था रिकॉलेक्ट। तो रिकलेक्ट जो है आपका, तो रिकलेक्ट में क्या है देखेंगे, ये री है और आपका ये कलेक्ट है।
तो ये दो मॉर्फीम है, री और कलेक्ट, दो मॉर्फीम मिलकर यहाँ पे री कलेक्ट बना है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो कलेक्ट है इसका अपना एक अर्थ है, मीनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे जो री है इसका भी अपना ये क्या होता है, एक प्रीफिक्स है जो इसमें जो ये रूट वर्ड है, इसको हम लोग रूट वर्ड बोल सकते हैं। इस रूट वर्ड में ये आपका आर लगकर एक रिकलेक्ट, एक नया वर्ड बना है। तो कहने का मतलब है कि मॉर्फीम का कुछ अपना अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। री का कोई अपने इसमें अर्थ नहीं है, यहाँ पे कलेक्ट है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें मॉर्फीम में क्या हो रहा है। तो आप लोग मॉर्फीम को पढ़ने से पहले थोड़ा उसका डेटा को देख लेंगे कैसे क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो मॉर्फीम आपका दो तरह का होता है। क्या होता है जी, फ्री मॉर्फीम, इसको हम लोग वर्ड क्लास भी बोलते हैं। दूसरा है बाउंड मॉर्फीम। फिर आपका जो ये फ्री मॉर्फीम है ये आपके दो तरह के होते हैं। इसको लेक्सिकल मॉर्फीम बोलते हैं या इसको ओपन वर्ड क्लास बोल सकते हैं। इसका दोनों नाम है जी। ग्रामेटिकल मॉर्फीम बोलते हैं या क्लोज्ड वर्ड क्लास। ये जो आपका ग्रामेटिकल मॉर्फीम है इसको हम लोग क्लोज्ड वर्ड क्लास भी बोलते हैं। तो ये लेक्सिकल मॉर्फीम जो है जिसको ओपन वर्ड क्लास बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये जो आपके होते हैं ये लेक्सिकल मॉर्फीम होते हैं। आपका प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटरमिनर, ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपके जो होते हैं ये आपके होते हैं ग्रामेटिकल मॉर्फीम होते हैं। इसका डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है ये बाउंड मॉर्फीम, आपका इनफ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम, दूसरा डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम। फिर आपका ये डेरिवेशनल जो बाउंड मॉर्फीम है ये दो तरह का होता है, क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम और दूसरा इसका होता है क्लास चेंजिंग मॉर्फीम और क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे ढंग से, क्योंकि मैं आगे फिर आप इसका एक एक करके डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ। और ये डाटा आप अपनी हमेशा ब्रेन में रखेंगे। अगर ये आप डेटा जो आपका ये दिया हुआ है ना, इसको अगर आप अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं तो आपको वर्ड फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से किसी भी वर्ड को तोड़कर, छोटे से छोटे आप तोड़कर उसको पता लगा सकते हैं कि इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, और आप उससे बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग हो, आप अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आप वोकेबुलरी आप याद कर सकें, वर्ड पावर आपका मजबूत हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, तो इसके लिए आपको ये मॉर्फीम को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मॉर्फीम का स्ट्रक्चर ये आपके ब्रेन में होगा तो आप वर्ड की स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे और आपको वर्ड बनाने आसानी से आ जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको समझने की कोशिश करिए। फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मॉर्फीम दो तरह के हैं, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम। फिर उसके बाद फ्री मॉर्फीम को वर्ड क्लास भी बोलते हैं। कि फ्री मॉर्फीम आपका दो तरह का होता है, लेक्सिकल मॉर्फीम, इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ओपन वर्ड क्लास। ग्रामेटिकल मॉर्फीम, क्लोज्ड वर्ड क्लास। इसमें आपके नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आते हैं। इसमें आपका प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटरमिनर, ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है उस पार्ट ऑफ स्पीच में आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें से 4 जो है आपके लेक्सिकल मॉर्फीम है, और उसके बाद है इसमें आपका और बाकी के जो है प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ये बाकी के आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये ग्रामेटिकल मॉर्फीम है। इसमें डिटरमिनर भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ये आपका ग्रामेटिकल मॉर्फीम में आता है। उसके बाद बाउंड मॉर्फीम दो तरह के, इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम, डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम, और ये दो तरह का क्लास चेंजिंग मॉर्फीम और क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम। अब हम क्या करेंगे, आपको आगे अब मैं बता रहा हूँ कि ये फ्री मॉर्फीम क्या होता है, ठीक है, जिसको वर्ड क्लास बोलते हैं। बाउंड मॉर्फीम क्या होता है, फिर ये लेक्सिकल मॉर्फीम क्या है, ग्रामेटिकल मॉर्फीम क्या है, उसके बाद इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम क्या है, उसके बाद डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम क्या है, क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम क्या है, और क्लास चेंजिंग मॉर्फीम क्या है, और क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम क्या है। इसके एक एक करके डेफिनेशन में आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो आप लोग मॉर्फीम के जो मैंने डेटा एक बनाया था, एक फॉर्मेट बनाया था, वो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे ये फोकस करेंगे कि ये मैंने बताया था कि मॉर्फीम का दो रूप होता है, दो भाग होता है, एक फ्री मॉर्फीम और एक बाउंड मॉर्फीम। तो सबसे पहले हम लोग फ्री मॉर्फीम को देखेंगे क्या होता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉर्फीम दैट कैन स्टैंड अलोन एज
वर्ड्स बाय वन सेल्फ। देखो ये कह रहा है ना कि ये जो मॉर्फीम का ही एक पार्ट है फ्री मॉर्फीम, और ये क्या है ना कि ये जो है ना ये खुद से इसका जो कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे ये बॉय, बॉय आपका क्या है जी मॉर्फीम है, ब्यूटीफुल ये भी आपका मॉर्फीम है, और प्ले क्या है जी ये भी आपका मॉर्फीम है। अब इसमें सॉरी इसमें थोड़ा सा ये हम लोग ब्यूटी ही इसको लिखते हैं, ब्यूटी ये आपका मॉर्फीम है, प्ले ये भी आपका मॉर्फीम है। तो मतलब इसका कुछ ना कुछ अपना खुद का मीनिंग है। जैसे बॉय आपका खुद का मीनिंग है, ब्यूटी का खुद का मीनिंग है, प्ले का खुद का मीनिंग है। मतलब ये फ्री मॉर्फीम होता है ना, मतलब वैसे मॉर्फीम जिसका खुद का कुछ ना कुछ अर्थ हो, मीनिंग हो, उसको हम लोग फ्री मॉर्फीम बोलते हैं। तो इसमें फ्री मॉर्फीम, और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो फ्री मॉर्फीम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सभी के सभी फ्री मॉर्फीम होते हैं, क्योंकि उसका अपना खुद का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। उसके बाद है बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम जो है इसको देखेंगे तो ये क्या है बाउंड मॉर्फीम, इट इज अ टाइप ऑफ मॉर्फीम दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ वर्ड बाय वन सेल्फ। ये जो बाउंड मॉर्फीम होते हैं ना ये एक वर्ड नहीं होते हैं, एक वर्ड का की तरह इसका खुद का कुछ अर्थ नहीं होता है। ये बाउंड मॉर्फीम क्या होता है कि हमेशा ये जो फ्री मॉर्फीम होते हैं उसी में ये जुड़कर एक नए वर्ड बनाते हैं। ये हमेशा किसी न किसी फ्री मॉर्फीम के साथ जुड़े होते हैं, तो इसलिए इनको बाउंड मॉर्फीम कहा जाता है। अब जैसे देखेंगे यहाँ कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्या होता है। जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ में बॉय प्लस एस लगा है, तो ये बॉयज़ जो है फ्री मॉर्फीम है, और एस जो इसमें लगा है इसको बाउंड मॉर्फीम बोलेंगे। उसके बाद ड्राइवर है तो ड्राइवर में ड्राइव प्लस ईयर, तो ड्राइव आपका फ्री मॉर्फीम है और ये आपका बाउंड मॉर्फीम में मिलके आपका ड्राइवर बना है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो, हाँ दूसरी बात हम इसको जो फ्री मॉर्फीम होते हैं उसको हम लोग रूट वर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट होता है किसी भी वर्ड का, और इसी से वर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे आपका ड्राइवर जो है, ड्राइव मतलब वर्ब होता है, ड्राइव मतलब किसी भी गाड़ी को चलाना, ड्राइव, और ईआर मतलब इसमें बाउंड मॉर्फीम लगकर ये बन गया ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाने वाला हो गया। बॉय आपका है, बॉय में इस लगा लेंगे मतलब बहुत सारे लड़के, बॉयज ये प्लूरल हो गया। तो बाउंड मॉर्फीम क्या होता है जी, ये फ्री मॉर्फीम के साथ लगकर एक नए वर्ड का फॉर्मेशन करता है। अब जो है आगे हम लोग फिर देखे थे कि फ्री मॉर्फीम भी आपका दो प्रकार का होता है, लेक्सिकल मॉर्फीम और ग्रामेटिकल मॉर्फीम। इसका भी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग देखेंगे जो फ्री मॉर्फीम होते हैं वो फ्री मॉर्फीम के दो प्रकार होते हैं, एक लेक्सिकल मॉर्फीम और दूसरा ग्रामेटिकल मॉर्फीम। तो लेक्सिकल मॉर्फीम में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये जो होते हैं वो आपका लेक्सिकल मॉर्फीम होते हैं, और ग्रामेटिकल मॉर्फीम में आपका प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटर्मिनर, ऑक्सिलरी वर्ब ये आपका ग्रामेटिकल मॉर्फीम होते हैं। तो इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम में हमने पढ़ा है इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम, इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम है, और उसके बाद डेरिवेशनल मॉर्फीम है। तो हम अभी सबसे पहले हम लोग इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम को देखते हैं। तो इसमें ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बाउंड मॉर्फीम यूज टू इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड। किसी भी ग्रामेटिकल वर्ड की ग्रामेटिकल जो फंक्शन है ना, इसके लिए इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका बाउंड मॉर्फीम का टाइप है। तो इसमें यहाँ देखेंगे कि ये जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, और सभी के सभी सफिक्स होते हैं। सफिक्स प्रीफिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सफिक्स का यहाँ समझ लीजिए कि किसी भी रूट वर्ड के लास्ट में, किसी भी शब्द के लास्ट में कुछ आपके लेटर्स जुड़ते हैं और एक नए उसका वर्ड बनाते हैं, इसी को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। मतलब ये किसी भी वर्ड के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे ये आपका 8 होता है, प्लूरल फॉर्म्स, पॉजेसिव फॉर्म्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब यहाँ पे हम लोग यही करके आपको बताना चाहूँगा कि ये नाउन जो है, नाउन में इसका 2 रूप का इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल फॉर्म मतलब नाउन में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ हो गया है।
इसके बाद देखेंगे पॉजेसिव फॉर्म। पॉजेसिव फॉर्म मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगता है, जैसे राम्स बुक, राम का किताब। तो ये एपोस्ट्रोफी एस जो है वो नाउन के साथ लगता है, और यहाँ पे इसका सिंगुलर प्लुरल भी क्या जी, नाउन का ही प्लुरल बनाया जाता है। सेकंड में देखेंगे यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब का भी यहाँ पे 4 वर्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक में है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, मतलब किसी भी, जैसे हेल्प है, हेल्प में एस लगा, ओके जी, थर्ड पर्सन इस सिंगुलर नाउन बन गया। आपने जो टेंस पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आपको बताया गया होगा। तो हेल्प जो है सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होते हैं तो उसके साथ आपका वर्ब के साथ एस और एस जुड़कर उसका उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या जी, हेल्प्स बन गया। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म, किसी वर्ब के लास्ट में आईएनजी फॉर्म जुड़ा होगा तो इसमें क्या होगा, देखो हेल्प आपका हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। तो हेल्प जो है आपका, थोड़ा समझिए यहाँ पे समझेंगे, हेल्प जो हो जाएगा आपका फ्री मॉर्फिम, क्योंकि वो आपने पढ़ा है, देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो लेक्सिकल मॉर्फिम जो होते हैं वो अब होते हैं, मतलब फ्री मॉर्फिम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये आपका लेक्सिकल मॉर्फिम है, इसको फ्री मॉर्फिम भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्री मॉर्फिम का ही टाइप है। इसमें आईएनजी जुड़ गया तो आपका ये बाउंड मॉर्फिम हो गया। उसके बाद पास्ट टेंस में देखेंगे, जैसे यहाँ पे हेल्प है तो हेल्प आपका फ्री मॉर्फिम है, इसमें ईडी जुट गया तो ये बाउंड मॉर्फिम जुट कर यहाँ पे क्या जी, इसको पास्ट टेंस बोलेंगे हम लोग, आपका ये पास्ट टेंस में है। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें ई एन जुड़ा होता है लास्ट में। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो है ना, ईटेन मतलब ईट आपका फ्री मॉर्फिम है, और इसमें ई एन जुड़ा हुआ है आपका इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम जुड़कर आपका ईटेन बना है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल बना है। उसके बाद कंपैरेटिव जो है, जैसे आपने कंपैरेटिव सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव का एडवर्ब का आपने पढ़ा होगा, विशेषकर यहाँ पे एडजेक्टिव पे दिखा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपैरेटिव है आपका ई आर इसमें जुड़ा होता है लास्ट में। जैसे हैप्पी, उसमें क्या जी ई आर जुड़ गया, तो हैप्पी आपका फ्री मॉर्फिम है और इसमें ई आर जुड़कर जुड़ा हुआ है। सुपरलेटिव में ई एस टी लास्ट में जुड़ता है, जैसे हैप्पी आपका एडजेक्टिव है, इसमें ई एस जुड़ा हुआ है, ई एस टी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है इन्फेक्शनल मॉर्फिम होते हैं। तो इन्फेक्शनल मॉर्फिम का जो मैंने अभी डिफिनेशन के थ्रू बताया कि इसका काम क्या है जी, ये किसी भी वर्ड के ग्रामेटिकल फंक्शन को इंडिकेट करता है। तो जनरली हम लोग देखेंगे जो ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है जी, ये जैसे टेंस पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें सिंगुलर प्लुरल पढ़ते हैं, सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन, तो उसमें ये आपका एस लास्ट में लगाकर सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, ई एस भी लगाकर उसमें बनाया जाता है। उसके बाद पॉजेसिव जो अधिकार दिखाना होता है उसके लिए एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वर्ड के साथ में जुड़कर बनाया जाता है। उसके बाद आप टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कोई भी अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हम लोग वर्ब में एस और या ई ए जोड़ते हैं, जो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म आपने देखा होगा, तो इसमें भी क्या होता है जी, आपको देखो ये आपके वर्ड है, वर्ड में आई ही जुड़ गया, जुड़ के उसका क्या जी अर्थ यहाँ बदल गया। पास्ट टेंस में देखेंगे हेल्प, उसमें ईडी जुटा और आपका वो क्या हो गया, आपका उसका रूप चेंज हो गया। मतलब ये वर्ड में क्या होना है कि ग्रामेटिकल फंक्शन को इसमें दिखाया जाता है। और 6 नंबर में देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल इसमें क्या जी, आपने पढ़ा होगा कि ईट है, ईटियन होता है इसका थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो ईट में है ना, ईट में ई एन जुड़कर आपका ये ई एन जो जुड़ा हुआ है ये इन्फेक्शनल मॉर्फिम है, और ये ई एन जुड़कर ये क्या जी पास्ट टेंस को दिखा रही है। मतलब इसका देखा जाए तो ईटेन में आपका रूट वर्ड जो देखा जाए वो क्या जी ईट है। ईट का क्योंकि क्यों है जी, क्योंकि इसका आपका अर्थ है, इसका अपने खुद का ईट मतलब खाना, लेकिन इसमें ई एन जुड़ गया तो ई एन जुड़ के इसमें क्या बता रहा है जी उसमें कि ये इसके पास्ट फॉर्म को दिखा रहा है। तो यही मतलब किसी भी वर्ड को ग्रामेटिकल फंक्शन को दिखाता है, ये इन्फेक्शनल मॉर्फिम में ये बताया जाता है। कंपैरेटिव में देखेंगे तो हैप्पी है, तो हैप्पी में क्या है उसमें देखेंगे, हैप्पी जो है 6-7 नंबर में, तो हैप्पी में आपका क्या है जी, लास्ट में हैप्पी का वाई हटाकर उसके बदले में ई जुड़कर आई जोड़कर ईयर बनाया गया, मतलब हैप्पियर हो गया। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे ये ई आर का कुछ अपना अर्थ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे हैप्पी तो अपने आप में क्या जी खुश, मतलब हैप्पी का मतलब होता है खुश, उसका अपना अर्थ है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल फंक्शन दिखा रहे हैं कि इसका वर्ड को दिखा रहे हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो रहा है। सच
उसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर में सुपरलेटिव जो है ये भी क्या है आपका हैप्पीएस्ट है, हैप्पीएस्ट हो गया। तो इसमें भी क्या है जी ईएस्ट जोड़ा है, ये मतलब क्या है जी सुपरलेटिव डिग्री बना। तो हैप्पी आपका हैप्पी हो गया और हैप्पी से आपका हैप्पियर बन गया और आपको उसके क्या जी हैप्पीएस्ट बन गया। तो ये क्या है ना, ये ग्रामेटिकल फंक्शन है वर्ड का। तो जैसे डिग्री बनाएंगे वहाँ पे आपका पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताएंगे तो डिटेल में वहाँ पे समझ में आएगा। तो विशेषकर हम लोग जो बाउंड मॉर्फीम था उस बाउंड मॉर्फीम में जो 2 प्रकार के होते हैं, एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम और दूसरा होता है आपका डेरिवेशनल मॉर्फीम। तो इसमें हम लोग इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम का जो टाइप होते हैं, एक टाइप हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग डेरिवेशनल मॉर्फीम के तरफ देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ना ये पूरे जो है ना पूरे अपने इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम को अच्छे से समझ लिए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है आपको, ये जो मैं लिखा है बोर्ड पर इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे ढंग से आपको देखना है और समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, वीडियो को बार बार देखना है अगर आपको समझ में आता। देखो मैं पहले भी बताया था वीडियो के शुरुआत में और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, अगर वर्ड पावर आपको बढ़ाना है, वोकैबुलरी में आप अच्छे होना चाहते हैं तो ये मॉर्फीम को ध्यान से रखना है। क्योंकि मैं ये अब बहुत सारे वीडियो मॉर्फीम के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि जब तक आपका वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक थोड़ी इंग्लिश में आपको दिक्कत होगी। और आपका जब रूट वर्ड आप जान लेंगे उससे बहुत सारे, और आप ये मॉर्फीम पढ़ लेंगे तो आप अनेक सारे वर्ड आप खुद से बना सकते हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। और फिर हम लोग आगे आपको डेरिवेशनल मॉर्फीम के बारे में बताता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये मॉर्फीम समझ में आ गया होगा और इसके जो आगे जो है डेरिवेशनल मॉर्फीम है उसमें हम लोग आपको फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा काफ़ी देर हो गया है। मैं फिर मिलते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा कुछ काम था जिसकी वजह से मैं दिल्ली गया था और वहाँ पे मैंने 15-20 दिन समय गुजारा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और मैं फिर आज से शुरू कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे चीज़ मिले। और अंग्रेजी जो मैं कंटिन्यूअस वीडियो डाल रहा था उसमें थोड़ी ब्रेक आ गई है, उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा बहुत सारा व्यू भी कम हो गया है और वॉच टाइम भी घट रहा है। मुझे पता नहीं था कि वीडियो कंटिन्यू नहीं डालने पर ऐसे होता है। तो 20-25 दिन में ही मेरा बहुत सारा व्यू कम हो गया और सब्सक्राइबर तो खैर है उसमें नहीं है, लेकिन वॉच टाइम में गिरावट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिर मैं कंटिन्यू करूँगा और इसके बाद मैं एवरी डे कोई ना कोई वीडियो डालूंगा। तो फिर हम लोग डेरिवेशनल मॉर्फीम के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू लेटर।